Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the poverty line or standard to measure the poverty or how to measure the poverty. We all know except income, consumption level is also a measure of poverty. We all know except income, consumption level is also a measure of poverty. A person is considered poor if his or her income और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो द गिवन मिनिमम लेवल। अगर किसी स्टैंडर्ड लेवल या गिवन मिनिमम लेवल से किसी पर्सन का कंजप्शन लेवल या इनकम लेवल कम हो तो उसको हम लोग गरीब मानेंगे या उसको हम लोग गरीबी रेखा से नीचे के लोग मानेंगे। necessary to fulfill the basic needs. It means if a person whose income is less to meet his necessary needs are food, shelter, clothing, and if a person whose consumption level is less than the required proportion of meal of required proportion of energy that he or she requires for his growth and development or her growth and development. If income is less to satisfy even the basic needs, the person falls in poverty. If consumption level is less than the standard set up by the government of India or the standard which requires the daily dietary or need or energy for the survival for a person, the requirement of energy level or energy may differ from place to place. It is other in rural area and another in urban area. It may also differ from gender to gender. For female its level is another one and for male its level is another one. What is the necessary to satisfy the basic need is different at different time. Now I have just discussed it. It is different according to time, according to place, according to gender, even according to person. Okay, and in different countries, that means place. Countries means here place. Therefore poverty line may vary with time and place. Poverty line may vary with time and place. Poverty line may vary from with time or place, time to time, place to place, person to person, region to region. It may differ. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing लेवल ऑफ डेवलपमेंट। हर एक कंट्री का अपना अपना लेवल है, मानक है, स्टैंडर्ड है, जो वहाँ पर जो प्रिविलेज कर रहा है, मतलब वहाँ जो सुविधा है, प्रिविलेज में सुविधा जो वहाँ उपलब्ध है उसके आधार पर वो दर्शाया गया है, उसको डिफाइन किया गया अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल से, अलग अलग स्तर पर। एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द डेवलपमेंट एंड इज एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। इसको ही मिनिमम सोशल नॉर्म्स माना गया है। अब जैसे अमेरिका में अगर किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो उसको गरीब माना गया। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसीडर्ड पुअर। अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है उसको ही पुअर माना गया है। बट इन इंडिया ओइंग अ कार इज स्टिल कंसीडर्ड अ लग्जरी। बट इंडिया में कार का होना एक लग्जरी आइटम माना गया है। ये अमीरों का शौक, गरीबों का शौक नहीं है। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फूडवेयर, फ्यूल एंड लाइट
educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. इंडिया में फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, फ्यूल रिक्वायरमेंट, लाइट दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, ये सबको स्टैंडर्ड माना गया, ये सबको सबसिस्टेंस के लिए ज़रूरी माना गया, सबसिस्टेंस में जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरी माना गया है। अगर ये सब फुलफिल नहीं होता है तो या फिर पर्सन ये सब से एक्सक्लूडेड है, ये सब सुविधा उनको नहीं मिल रहा, तो उसको गरीब कंसीडर किया जाएगा। दीज फिजिकल क्वांटिटीज, इनका जो क्वांटिटी, इनका जो नंबर है, इनका जो वेट है, वो एक निर्दिष्ट लेवल पर, या फिर जितना जो आर्टिकल्स है वो एक निर्दिष्ट लेवल तक, निर्दिष्ट नंबर तक या निर्दिष्ट क्वांटिटी तक अवेलेबल नहीं होगा पर्सन के पास, या फिर पर्सन को नहीं मिल रहा, पर्सन अपना इवन बेसिक नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो पर्सन फॉल्स इन द पॉवर्टी। These physical quantities are multiplied by their prices in rupees, और जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना खर्च भी बढ़ेगा, इसलिए बोलते हैं मल्टीप्लाइड विथ देयर प्राइसेस इन रुपीस। अब फूडवेयर चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए, फूड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, फ्यूल खरीदना है, या तो कोल खरीदना है, या केरोसिन खरीदना है, या एलपीजी खरीदना है, इवन एजुकेशन फैसिलिटी हायर करना है गवर्नमेंट में, जिसका एफोर्डेबिलिटी है, जो एफर्ड करेगा वो गवर्नमेंट में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं, और जो एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो गवर्नमेंट में अपने बच्चों को भेजेंगे, और जो बिल्कुल एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो इवन घर चलाना जिनके लिए मुश्किल है वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में भेज सकते हैं, या यानी हम मैनेज करके स्कूल में भेज सकते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वाइल estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement। जो प्रेजेंट फार्मूला है फूड रिक्वायरमेंट का वो क्या है, कैलोरी नीड पर बेस्ड है, डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है। रिक्वायरमेंट मीन्स नीड। फूड आइटम्स सच एज cereals, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed। ये कम से कम लोगों को ये मिलना चाहिए, अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, ऑयल, शुगर, ऑयल में से डबल ऑयल हेयर, ये सब अगर फुलफिल हो रहा है टाइम टू टाइम तो पर्सन को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर मान सकते हैं। बट जो ये आर्टिकल जिन्हें नहीं मिल रहा है, जो लोग नहीं पा रहे हैं, उनको हम लोग पुअर कह सकते हैं। टुगेदर प्रोवाइडेड दीज नीडेड कैलोरीज, द कैलोरी नीडेड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज। जो कैलोरी नीडेड है वो एज पर डिपेंड करेगा, सेक्स पर डिपेंड करेगा, मीन्स मेल है और फीमेल है, एंड टाइप ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा। जैसे रूरल एरियाज में थोड़ा लाइफ एक डिफ़िकल्ट है, लोगों को वर्क हार्ड करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए, तो वहाँ कैलोरी रिक्वायरमेंट अर्बन एरिया से ज़्यादा होगा। इवन मेल को थोड़ा टफ वर्क करना पड़ता है, उनका जो वर्क है फिजिकल स्ट्रेंथ का वर्क है, इसलिए उनका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो अलग हो सकता है। इवन फीमेल भी अगर हार्ड वर्क कर रही है, उनका जो वर्क स्ट्रगल वाला है, तो उनको भी कैलोरी रिक्वायरमेंट हार्ड लग सकता है, एक स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा लग सकता है। तो ये सब मिलाकर कुछ स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है कंट्री के लिए। द कैलोरी नीडेड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क दैट अ पर्सन डज। द एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरी requirement in India is 1400 calories per person per day in rural areas। रूरल एरियाज में 1400 कैलोरी पर पर्सन को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ जो वर्क है वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है।
अन्य रीजन के मुकाबले, एंड 2100 calorie per person per day in urban areas. Since people having in rural areas engage themselves in more physical work, जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है. कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज आर कंसीडर्ड टू बी हायर देन द अर्बन एरियाज. जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको कैलोरी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए अर्बन एरिया के लोगों की तुलना में. The monetary expenditure per capita means per person needed for buying these calorie requirement in term of food grain etc. ये सब जो कैलोरी है ये लोग कहाँ से फुलफिल करते हैं, एफर्ट कहाँ से कर पाते हैं, कहाँ से अवेलेबल कराते हैं, तो ये अपने फूड जो रिक्वायरमेंट है, जो फूड वो खाते हैं उससे इनको फुलफिल होता है. बट फूड को तो ख़रीद के लाना होगा. बट खाद्य सुरक्षा अधिनियम में फूड गारंटी एक्ट के तहत राशन दुकान से मिल जाता है गरीब लोगों को, तो उनका मिनिमम कैलोरी कंजप्शन जो लेवल है वो कुछ हद तक फुलफिल करा देता है विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. The monetary expenditure per capita needed for buying these calorie requirement in the food grain etc. is revised periodically, taking into consideration the rise in price. इसको हमेशा रिवाइज किया जाता है क्योंकि फूड आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो स्थिर नहीं रहता है, या किसी भी आर्टिकल का प्राइस है वो स्थिर नहीं रहता. प्राइस वेरिएबल है, कभी प्राइस बढ़ जाता है, कभी कुछ मिनिमम लेवल तक कम भी सकता है, बट ज़्यादा प्राइस का टेंडेंसी है बढ़ने का ही, तो प्राइस के आधार पर ही कंसीडर किया जाता है. On the basis of these calculation for years 2011-12, the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for rural areas and 1000 for अर्बन एरियाज. अर्बन एरिया के पीपल के लिए 1000 और रूरल एरिया के पीपल के लिए 816 रुपीज़ पर मंथ इनकम पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम इसको डिफाइन कर दिया गया है. ओके, इससे कम कमाई होने वाले परिवार को हम लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रख सकते हैं, या उसको पुअर हम कंसिडर कर सकते हैं. मान लिया जाए कि किसी एक फैमिली में इनकम है 10,000 रुपया और उसमें 5 लोग हैं, तो पर पर्सन 2000 रुपीज़, 10,000 इनकम है, एक जीरो और होगा, 10,000 इनकम है और उसमें 5 पर्सन है, तो 2000 रुपीज़ पर पर्सन इनकम हुआ. अगर इसी फैमिली में 50 लोग रहते हैं तो ये इनकम घटकर कितना हो जाता है, 200 रुपये पर पर्सन. तो अगर 2000 इनकम है तो जो फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली में आएगा. अगर 200 रुपये इनकम है पर कैपिटा इनकम को टोटल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड करके निकालते हैं. 5 लोग था तो 2000 रुपये इनकम था, तो फैमिली पॉवर्टी लेवल से ऊपर था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है. अगर 50 लोग हैं 10,000 का इनकम में ही, तो 200 रुपये पर कैपिटा इनकम हुआ पर मंथ, तो फैमिली पॉवर्टी लाइन से नीचे है. दैट मीन्स फैमिली लाइज इन दी पॉवर्टी लाइन से ऊपर होने वाले लोग, रहने वाले लोग या होने वाले लोग, इसको हम लोग गरीब नहीं कह सकते हैं, ये गरीबी रेखा से ऊपर है. मतलब ये एपीएल कैटेगरी के एबव पॉवर्टी लेवल के लोग हैं. ये मिडिल क्लास या रीचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकता है. बट पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं वो लोअर क्लास या पुअरेस्ट और पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं. ओके, the higher amount for
urban, the higher amount for urban areas has been fixed because of higher price of many essential प्रोडक्ट्स इन अर्बन सेंटर। अर्बन एरिया में बहुत सारे एसेंशियल प्रोडक्ट का प्राइस रूरल एरिया से ज़्यादा हो सकता है, जैसे वेजिटेबल्स का प्राइस, मिल्क का प्राइस, इवन फूड ग्रेन्स का प्राइस ये ज़्यादा हो सकता है अर्बन एरियाज में रूरल एरिया के तुलना में, जो बेसिक नीड्स है। इन दिस वे in the year 2011-12, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4,080 per month will be below the poverty line. Will be below the poverty line. अगर कोई फैमिली जिसमें 5 लोग हैं, अगर उस फैमिली का इनकम कितना है, अगर उस फैमिली का इनकम 4,080 रुपीज़ से कम है, 80 रुपीज़ से कम है, तो उसको हम, उस फैमिली को हम लोग पुअर बोल सकते हैं। उस फैमिली को हम लोग पुअर कंसिडर कर सकते हैं। कितना है? 4,080 रुपीज़। अ पर्सन कितना है, मतलब 816 रुपीज़, 816 रुपीज़ इनकम है अगर पर पर्सन रूरल एरियाज में, तो उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन पर रख सकते हैं। मतलब ये लोग गरीबी रेखा से ऊपर, इससे कम इनकम हो जाएगा 100, मान लीजिए 815 रुपीज़ इनकम है पर मंथ पर पर्सन, तो इस व्यक्ति को हम लोग कहाँ रखेंगे, या इस व्यक्ति को कहाँ, क्योंकि एक पर्सन का इनकम निकाले 5 से डिवाइड करके, तो इस पर्सन को हम लोग रखेंगे, इस पर्सन को हम लोग रखेंगे गरीबी रेखा में। ओके, अब देखते हैं ये एक पर्सन 1 मंथ का इनकम हुआ, अगर इसको मतलब 27 रुपीज़ पर पर्सन इनकम पर डे, ये रूरल एरियाज में है, तो उसको हम लोग गरीब कहेंगे। 27 रुपीज़ 2 पैसा, मतलब 20 पैसा अगर इनकम है, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं। ओके, मतलब 27 रुपये से कम इनकम करने वाले लोग गरीब हैं रूरल एरियाज में, 27 रुपये से ज़्यादा इनकम करने वाले लोग अमीर है रूरल एरियाज में। अगर 5,000 का, व्हेन वी आर टेकिंग द इनकम ऑफ 5,000 रुपीज़ इन रूरल एरिया, सेम फॉर द 5%, दैट इज द 1,000 रुपीज़ पर पर्सन, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इज बाई 33 रुपीज़ 33 पैसा इज द एवरेज इनकम ऑफ ए पर्सन a day, means per day income for a person is, if less than 33 rupees, the person considered in the poor category. Okay, that is 1,000 for a month, and for entire family it is 5,000. How many family members are 5? Then 1,000 rupees per month income per person, and the per day income per person 33 rupees 33 paisa. If it's less than this standard in urban area, the person considered as poor. Okay, now come in the concept. This is according to the data 2011-12. To meet their basic requirement फुलफिल करने के लिए कम से कम 4,080 रुपया रूरल एरिया में इनकम होना चाहिए, एंड 5,000 रुपया अर्बन एरिया में इनकम होना चाहिए 5 फैमिली मेम्बर वाले फैमिली का पर मंथ इनकम। thus they can fulfill their basic need. Okay, the poverty line is estimated periodically by conducting sample survey के द्वारा poverty line को समय समय में कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली एवरी 5 ईयर में पॉवर्टी लाइन को का रिव्यू किया जाता है, इसको फिर स्टैंडर्ड, नया स्टैंडर्ड दिया जाता है। ओके,
क्योंकि प्राइस राइस होता है हमेशा, और 5 साल के बाद का जो प्राइस है 5 साल पहले का प्राइस से वो ज़्यादा ही होगा, इसलिए पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन इंडिया में 5 साल के बाद किया जाता है, जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है जिसको NSSO बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन और estimate the poverty in India or estimate the poverty line in India. Okay, this is NSSO. However, for the making comparison between developing countries, many international organizations like World Bank use a uniform standard. डेवलपिंग कंट्रीज को मेजर करने के लिए वर्ल्ड बैंक एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्टैंडर्ड का यूज करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ओके, मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट $1.9 पर पर्सन पर डे। अगर पर पर्सन इनकम पर डे $1.90 से कम है तो ये पर्सन जो है वो गरीबी रेखा से नीचे कंसिडर किया जाएगा। ओके, कुछ डिस्कस करना आपको। वाई डू डिफरेंट कंट्री यूजेज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन? बिकॉज इन देयर कंट्रीज द basic needs of people are different, the facilities in the countries is different. I have already discussed in last para. What do you think would be the minimum necessity level in your locality? आपके लोकेलिटी में मिनिमम नेसेसिटी लेवल क्या होना चाहिए, तो उसको आप खुद लिखिएगा क्वेश्चन बनाकर। ओके, ना पॉवर्टी एस्टिमेशन, this is a database question. Poverty estimate, it is a clear from table number 3.1. Now we will going to the table that there is a substantial decline in poverty ratio in the India from about 45% in 2093-94 to 2093-94 में 45% जो लोग थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, मतलब गरीब थे, जो 2003-04 में घटकर 37.2 हो गए। ओके, और ये 2011-12 में घटकर 22% हो गया, 22% हो गया। ओके, इफ 10 continuous people below the poverty line may come down लेस देन 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, अगले कुछ वर्षों में ये घटकर 20% से भी कम हो जाएगा पॉवर्टी। जो 1993-1994 में 45% था और अभी मतलब 2011-12 में वो उसका 50 हो गया, लगभग 50% कम हो गया पॉवर्टी। 45 से 22 होना तो उसका 50% ही हुआ, और आने वाले कुछ वर्षों में ये घटकर 20% होने का संभावना है। Although the percentage of people living under the poverty decline in the earlier 2 decades 1973 to 1993, the number of poor declined from 407 million in 2004-05 to 2070 million। 1973 से 1974 तक जो लोग गरीबी रेखा से नीचे थे वो 407 थे, और ये 2004-05 आते आते 270 हो गए, मतलब लगभग नियर अबाउट 130, मतलब 123 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से बाहर निकले, मतलब वो लोग कंडीशन सुधरा, वो लोग को खुद डेवलप्ड हुए,
या फिर किसी न किसी सोशल स्कीम से डेवलप हुए हैं। सोशल स्कीम में कोई भी स्कीम हो सकता है, मेडिकल स्कीम, जैसे हेल्थ ठीक हुआ तो लोग vulnerable ग्रुप से निकल कर जनरल ग्रुप में आ गए, मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट से जुड़ कर खुद को डेवलप कर लिए, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे पहले, और अब वो डेवलप होके अब पॉवर्टी नहीं रहा उनके साथ, अब वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो गए। इसी तरह एजुकेशन के कारण जॉब मिल गया तो फैमिली का कंडीशन ठीक हो गया। इसी तरह रिजर्वेशन के कारण रिजर्व कैटेगरी के लोग जिनका इकोनॉमिक बैकवर्ड थे जो पास्ट में, कुछ लोग अभी भी इकोनॉमिक बैकवर्ड है, इनको रिजर्वेशन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है ताकि ये डेवलप करे और पॉवर्टी से बाहर निकले। ओके, नाउ in 2011-12 with average and annual decline 2.2 percent point during the 2004-5 to 2011-12, ये 2.2% डिक्लाइन और हो सकता है 4-5 से लेकर 2011-12 तक, मतलब 2.2। 2011-12 में ये डिक्लाइन हम लोग कितना देखें, 22% आ गया था। तो और जो 2004-5 में कितना था, 37.2 था। तो ये डेटा तो मैच नहीं कर रहा है। और एनुअल डिक्लाइन, एवरेज एनुअल डिक्लाइन है ये 2.2, मतलब 2.2 मिनिमम। अगर एवरेज डिक्लाइन किसी साल में ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए, हो सके किसी साल में 5% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। तो ये जो ईयर है 2004 से 2011 तक का, इसके बीच का जो एवरेज पर ईयर का एनुअल जो डिक्लाइन रेशियो था वो 2.2 था। बट 2004 से 2011 तक का जो डिक्लाइन है वो कितना है, पहले था 37 और अभी है 22। तो कितना डिक्लाइन है, 15.2% का डिक्लाइन है। कितना डिक्लाइन है, 15.2% का डिक्लाइन है। ये टोटल डिक्लाइन है, बट एवरेज डिक्लाइन कितना है, ये 2.2 पर ईयर है। ओके, now we are going to see the table. Estimate the poverty in India. इसको तेंदुलकर मेथडोलॉजी या तेंदुलकर कमेटी के द्वारा दिया गया जो फॉर्मूला है उसको बोला था। तो क्वेश्चन आएगा तेंदुलकर कमेटी इज रिलेटेड टू, तो आंसर होगा पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो ये देखिए, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में पॉवर्टी का परसेंटेज रेशियो, इसके बाद टोटल, फिर पॉवर्टी रेशियो इन नंबर ऑफ पुअर है मिलियन में। तो 1993-1994 में रूरल एरियाज और अर्बन एरिया जो है उसमें जो पॉवर्टी का जो रेशियो था 507 एंड 32, टोटल 45% था। तो टोटल लोग 45% लोग पुअर थे। उसके बाद 2004 एंड 5 में ये जो हुआ ये 50.7 तो होगा, 507 नहीं है पहला, फर्स्ट वन में भी द 50.7, बीच में पॉइंट लगेगा उसके बाद 7। ओके, 50.7 रूरल एरियाज में, 32 अर्बन एरियाज में। एवरेज मतलब टोटल दोनों को जोड़ कर अगर एवरेज निकाले तो ये 45। इसी तरह 2004-5 में 42 रूरल एरियाज में, 26 अर्बन एरिया में, तो 37 इस
टोटल। 2009-10 में 34, 21, 30 टोटल। 2011-12 में 26, 14, 22 टोटल। अब नंबर पर मिलियन में देखते हैं, रूरल रीजन में 329, अर्बन एरिया में 75। 2093-94 का 2004 एंड 5 में 226 मिलियन एंड 81 मिलियन रूरल अर्बन में। देन 2009-10 में 278 मिलियन रूरल में और अर्बन में 76 मिलियन। 2011-12 में 217 मिलियन रूरल एंड अर्बन में 53 मिलियन। अब टोटल देखते हैं, 1993-94 में 404 लोग, जो मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो 2003-4 में बढ़ गए, घटे नहीं बढ़ गए, ये हो गया 407 लोग, क्योंकि पॉपुलेशन ही बढ़ा उस रेशियो से, तो ये भी बढ़ गए। 2009-10 में ये घटकर 355 हो गया और 2011-12 में ये 270 हो गया। ओके, नाउ let us discuss. Study the table 3.1 and answer the following question. Even if poverty ratio declined between 93-94 and 2004-5, why did the number of poor remain at 407 million, जो 93-94 में 405 था? कितना था? 404 था, जो बढ़कर 407 हो गया। बट पॉवर्टी जो है उसमें तो गिरावट हुआ था, उसमें 8% का गिरावट हुआ, बट जो नंबर है उसमें तो बढ़ोतरी हो गया 3 मिलियन का। तो ये डिफरेंस कैसे आया? तो ये आंसर देना है, तो हम तो बोले ड्यू टू राइज इन टोटल पॉपुलेशन। ओके, ये आंसर होगा। आर द डायनेमिक्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन द सेम इन रूरल इन अर्बन एरिया? तो क्या जो पॉवर्टी का जो डायनेमिक है घटने का, वो रूरल अर्बन एरिया में क्या सेम है? तो ये टेबल को पढ़िए, उसके बाद आंसर बताइए सेम है या नहीं है। ओके, थैंक यू। द क्लास इज ओवर। हैव अ नाइस डे and read it very carefully. Tomorrow we will discuss about vulnerable group. We all discuss about the vulnerable, poor, SC/ST, widow, physically challenged person, means physically handicapped person. Even you students are vulnerable because you are dependent upon your parents. Okay, you are also under the vulnerable group. Means dependent groups may be considered as the vulnerable group. SC/ST means all reserved category people. Widows are the vulnerable because they are also dependent. Child or children are the vulnerable because they are dependent. Physically challenged persons are vulnerable because they are dependent. Okay, thank you. Have a nice day.